चलने की आवाज़ सुनाई दी, तब तक एक गोली मेरी छाती को चीरती हुई बाहर निकल गई। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गोली चलाने हमारा थाना सादियाबाद पड़ता है। कौन है वहाँ के? पवन कुमार उपाध्याय हैं। जी जी। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया और देख रहे हैं कि हमारे भैया हैं मनीष चौहान जी हैं। सरस्वती पूजा पर कुछ लोग इनको गोली मार दी है। सरस्वती पूजा का ऐसा त्यौहार आता है कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में मनाया जाता है और लोग उस खुशियाँ में लोग झूम रहे थे, डीजे बजा रहे थे, गाना गा रहे थे। इनको ये नहीं पता था कि उस दिन मेरा काल घड़ी आ जाएगा। देखने तमाम गाँव के लोग जुटे हैं यहाँ पे, देखिए इनको गोली लगते हुए 6 दिन हो गया था। 25 तारीख को और 25 तारीख को सरस्वती पूजा शाम के समय यह घटना हुई थी। देख रहे हैं तमाम यहाँ पे गांव की भीड़ है और लोग आए हैं। आज हॉस्पिटल से भैया आए हैं और ये देखिए यहाँ पे इनसे जानने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए इसको गोली किसने मारा। और गाँवपुर के लोग तमाम लोग जुटे हैं यहाँ पे, संगी साथी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। देख रहे हैं आज भैया 6 दिन के बाद घर पे आए हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। 25 तारीख की घटना है, 25 बोलते इनको दिखाइए भैया। जो सरस्वती पूजा पर घटना आपके साथ जो घटी है, थोड़ा बताइए। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मनीष चौहान है जी। मैं क्षेत्र पंचायत का सदस्य हूँ जी। और उस दिन हम लोग सरस्वती विसर्जन का दिन था और हम लोग बहुत खुशी से पूरे गांव के लोग मिल करके मना रहे थे, नाच गा रहे थे और कोई की अंदेशा नहीं था कि ऐसी घटना होगी जी। मगर तो जब पूरे गांव में से घूम करके कुछ ही दूरी बची रही थी और गांव के पास में हम लोग थे, वहाँ पे हम लोग 3-4 लोग खड़ा होकर के बात कर रहे थे और साइड में डीजे बज रहा था। अच्छा डीजे। उसी समय जो है कि पीछे से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, तब तक एक गोली मेरी छाती को चीरती हुई बाहर निकल गई। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गोली चल रही है। दूसरी गोली आई, वो आकर के मेरी छाती में लगी यहाँ पे। आज वो बुलेट हमारी छाती के अंदर पड़ी हुई है, निकली नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी दूर 2 फाल मैंने और भागा, तब तक तीसरी गोली आकर के मेरी बाँह को हड्डियों को चीरते हुए बाहर निकल गई। मैं अचेत होकर वहीं पे गिर गया। जब गिरा तो गोली जब लगी तो मैं गिर गया वहीं पे। कौन मारा बाबू आपको? मैं जब पहली गोली चली तो पीछे मुड़कर देखा तो आलोक चौहान था जो पिस्टल लेकर के और दनादन फायरिंग कर रहा था। आलोक चौहान कौन है? उसके पिताजी क्या नाम है? चौहान ऋषिकेश, उसके पिता का नाम ऋषिकेश चौहान है। वो जो है कि इसके पहले मैंने धमकी भी मेरे को दिया था। क्यों दिया था? क्या विवाद था आपका? विवाद देखिए, इसमें राजनीतिक तौर से विवाद हमारा चल रहा है, कुछ जमीनी मैटर भी था हमारा। इसमें सबसे बड़ी मैटर ये आ गया कि राजनीतिक। हाँ, क्योंकि मैं प्रधान जी के खिलाफ RTI मांगा था, जन सुनवाई का पोर्टल में भी डाला था। तो प्रधान जी ने हमें धमकी भी दी थी कि आप जो है कि RTI का ये जो कमलेश चौहान हमारे ग्राम प्रधान है, कमलेश चौहान, पिता का नाम फौजदार चौहान। तो उन्होंने कहा कि मनीष तुम ठीक नहीं कर रहे हो, RTI हमारे खिलाफ डाल करके आप ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ये आपको आगे चल के भुगतना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझा कि मुझे क्या भुगतना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद ब्लॉक में एक बार फिर मिले। उसके बाद वही शब्द फिर कहा कि अपना ये वापस ले लो, अच्छा नहीं है। प्रधान जी बोले कमलेश चौहान, हाँ हमारे गांव के प्रधान है। मैंने बोला भैया जब मैं कदम डाल दिया हूँ तो डाल दिया हूँ, मेरा अधिकार है मांगने का, मेरे को जानने का अधिकार है कि मेरे गांव में कौन सी सुविधा आ रही है, क्या नहीं आ रहा है, कौन सा काम है, कौन हुआ नहीं, ये मेरा अधिकार है। मेरे अधिकार को आप नहीं छीन सकते हो। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक, वो अधिकार आपको मालूम चल जाएगा। तो अधिकार तो मालूम चल ही गया है, अब आपके सामने ही है। क्या लग रहा है कि इसमें पूरा हाथ प्रधान जी का है? सर एकदम पूरा जो है कि कमलेश चौहान का हाथ है इसमें। कमलेश चौहान का हाथ है, तो उससे क्यों मरवाए? उससे इसलिए मरवाए कि उससे हमारा विवाद है, विवाद जमीनी विवाद है हमारा। तो उससे ये मैं इसलिए मरवाए कि अगर उससे मैं मरवा दूंगा तो ये जमीनी विवाद में मामला उलझ जाएगा और मैं साफ बच जाऊंगा। अच्छा, उनसे जमीनी विवाद कितना दिन से चल रहा है? जमीनी विवाद तो हमारे ज़्यादा दिन से नहीं चल रहा है, केवल साल भर से चल रहा है। साल भर से जो तो इसमें कितना बार हमारे परिवार को 5-6 बार वो लोग मारे थे, जिसकी हमने सूचना थाना अध्यक्ष श्याम जी यादव थे उनको भी दिया, मगर तो श्याम जी यादव ने हमें ये डांट कर भगा दिया कि साले भाग जो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा ठोंक दूंगा 420 का और ज़िंदगी भर तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। फिर उसके बाद मुझको जब धमकी मिलने लगी तो मैंने उनको ले जा करके लेटर
लिख करके दिया कि सर ये धमकियाँ आ रही हैं। बोल रहा है कि कहाँ रिकॉर्डिंग है, तुम्हारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, आईडी रिकॉर्डिंग है। मैंने बोला सर मुंह से धमकी दिया है और मोबाइल पे धमकी नहीं दिया है कि हमारे पास कोई प्रूफ है। उसके बाद मैंने जब सोचा कि थाने से कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैंने कप्तान साहब को दिया, डीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, राज्यपाल को दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया और वो मैंने रजिस्ट्री की, सारी रजिस्ट्री। वहाँ से जब जांच आनी शुरू हुई तो यहाँ पे जांच आई एक बार तो टाल मटोल कर करके श्याम जी यादव इधर उधर कर करके और झूठी फर्जीवाड़ा लगा करके और भेज दिए। तो और आज भी हमारे परिवार के सदस्यों को धमकी आ रही है कि अपना मुकदमा वापस कर लो नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। अच्छा, आज भी कर रहे हैं लोग? आज भी धमकी आ रही है और जो कातिल हैं, कातिल खुलेआम जो है कि घूम रहे हैं। अभी गिरफ्तार नहीं हुए? गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई? किसी की भी नहीं गिरफ्तारी हुई। न प्रधान की गिरफ्तारी हुई, न हत्या करने की जो गोली चलाया था उसकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि मैंने 4-5 लोगों के खिलाफ का तारीर दी है, तारीर उसमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं लोग हुआ। बता रहे हैं कि हाजिर है, कोई नहीं गिरफ्तार हुआ है, कोई नहीं गिरफ्तार। अफवाह उड़ा रहे हैं। अफवाह उड़ा रहे हैं। ये प्रशासन पैसा लेकर के जो है कि इस मामले को दबाना चाहती है। अब तक क्या सुनवाई हुई? अभी तो कुछ दिन पहले यहाँ पे आप दरवाजे पर पुलिस भी बैठे थे। अब मारने वाले कौन कौन थे, नाम बताओ ना। मारने वाले आलोक चौहान था और एक उसका साथी अश्विनी चौहान, जो कि हाँ 2 लोग थे मारने वाले। अश्विनी चौहान कहाँ का? अश्विनी चौहान राइसपुर का है। अच्छा, पिताजी का नाम उसके रामकरण चौहान है। रामकरण चौहान। जी 2 लोग हैं। जी जी, ये लोग दोनों लोग सुबह से ही हमारे पीछे घूम रहे थे, मगर मुझको ये अंदेशा नहीं था कि ये लोग इस घटना को अंजाम अच्छा, जब डीजे पे जब नाच रहे थे तो उस समय अकेले थे क्या और भी लड़के थे? नहीं, बहुत सारे लड़के थे। मैं तो खड़ा किसी को देखा नहीं कि ऐसे घटना? जैसे सारे लोग जो है कि नाच रहे थे और मैं इसी चुपचाप ऐसे खड़ा था। अच्छा, और वहाँ जहाँ हम खड़े थे उसी बगल में कोली है, उसी कोली में से वो सीधा, अब इधर सब लोग व्यस्त हैं और वो पीछे से कोली में से गोली मारा है मेरे को। गोली में। जी, किसी ने पकड़ा भी नहीं? नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं। जब तक गोली की आवाज़ सुनाई किसी को देती तब तक वो फरार हो गया था। मैं जब गिरा तब जा कर के लोगों ने देखा कि अरे क्यों गिरे हैं ऐसी, तब आकर के देखे तो गोली चल गई, गोली लग गई। मैं चिल्लाता रहा, डीजे की आवाज़ की वजह से लोग जान नहीं पाए। जी जी, चले गए। हाँ। आप प्रधानी की भी तैयारी भी कर रहे थे? जी, मैं प्रधानी का दावेदार हूँ और इसी के चलते जो है कि कमलेश प्रधान जी को चुभ रहा है कि ये इस बार प्रधान हो जाएगा तो हमारी जितने भी हमने नाकाम जो कि ईमानी बेईमानी किया है वो सब हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो हमें जेल भी जाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने साजिश रचा कि इस साजिश के तौर पे उसको मरवा देंगे तो मैं साफ साफ बच जाऊंगा और मेरा आगे का रास्ता भी साफ हो जाएगा। साजिश में ये है कि ये इन लोगों को जमीनी विवाद में फंसा दिया जाए। रास्ता ये दिखेगा कि नहीं जमीन के बीच में लड़ाई है, फायदा प्रधान जी को मिला। बोलिए सर, ये कहने का मतलब सर ये मेन मकसद ये है उनका कि जैसे प्रधान जी हैं, प्रधान जी सोच रहे हैं कि नहीं इन लोगों के जमीनी विवाद तो चल ही रहा है, जमीनी विवाद में हम अगर गोली इन लोगों के बीच में डालते हैं, ये मरेंगे पीटेंगे, ये अपना उनका रास्ता साफ हो जाएगा। अगर इनको खुदा न खासे कुछ हो गया होता प्रधान जी के लिए तो खुशी की बात है, चलो हमारा पटीदार चला गया, हम अकेले दिल खोल के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये प्रधानी का प्रबल दावेदार थे यहाँ से। तो इसकी वजह से उन्होंने ये साजिश रचा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जमीनी हमारी विवाद है, ये ज़्यादा दिन से नहीं 6 महीने से ही चल रहा था। 6 महीने 8 महीने से ही चल रहा था। इसके बीच के हमारे पास सारे कागजात भी हैं, हमने हर जगह तहरीर भी दे रखी है इसकी। तहरीर इसमें हमने दिया है जब हमको धमकियाँ मिल रही थी। जी और दादा वो RTI वाला कागज कहाँ है हमारा, जो कम प्रधान के खिलाफ मैंने डाला था RTI वाला कागज। अच्छा, जो यहाँ पे FIR हुआ है तो प्रधान के खिलाफ भी दिए आपके कल? जी दिया हूँ मैं, प्रधान जी के खिलाफ भी मैं दिया हूँ। अच्छा जी, मेन तो हमारे गांव के प्रधान ही है, गोली चलवाने वाले मेन उन्हीं का हाथ है, मेन वही है, मेन कमलेश चौहान है। अब तक क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं लोग? अब यही प्रशासन को सोचना चाहिए, प्रशासन क्या कर रही है। मैं तो हॉस्पिटल में था, वहाँ से हमें झूठी तरह से दिलासा दे दिया जा रहा है कि गिरफ्तार हो गए हैं, मगर तो कोई गिरफ्तार अच्छा, यहाँ बुड़गुड़ा थाना के दरोगा कौन है? नहीं। बुड़गुड़ा थाना ने हमारा थाना सादियाबाद पड़ता है। सादियाबाद कौन है वहाँ के? पवन कुमार उपाध्याय हैं। उपाध्याय। जी जी, क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनवाई? वो
यही बोल रहे हैं कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उन लोगों को जेल भेज दिया सर गया है। हम लोग कह रहे कि हमें पब्लिक के सामने हमें दिखाया जाए कि नहीं वो लोग गिरफ्तारी है कि नहीं है। ऐसे हम मान नहीं गिरफ्तारी सकते अगर कि वो किए लोग हैं गिरफ्तारी हैं कि नहीं। हमें तो दिखाया जाए वहाँ पे। और जैसे किसी भी मुस्लिम को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसको सामने नकाब खड़ा कर पहना के करके उसको दिखाया जाता है। खड़ा कर करके फोटो खींचा जाता है और उसके बाद उसको पेपर में या मीडिया पर चढ़ाया जाता है कि फलाने जो है कि फला जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इनको जेल भेज दिया गया है। मगर तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि इसमें प्रशासन की सरासर जो है कि मिली भगत है, पैसा लेकर के दब चुकी है। अच्छा ये बताइए अभी